हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मैथ का एक ज़बरदस्त टॉपिक जो हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसके अंदर देखिए, स्टार्टिंग में हम देखते हैं 2D और 3D। और 2D और 3D के अंदर हम देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल होता क्या है? एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसी आकृति जिसके अंदर एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ये कहलाता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर इसका यदि हम कोई एग्जांपल लेना चाहें तो बुक का सरफेस है वो एक रेक्टेंगल की शेप में होता है, कोई रूम है वो भी एक रेक्टेंगल की शेप में है, हो सकता है किसी और शेप में भी, लेकिन यदि उसकी लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट हैं तो वो रेक्टेंगल की शेप कहलाएगी। ठीक है। हालांकि रेक्टेंगल की एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे हम तो लेंथ, ये भी लेंथ यानी कि सिमिलर है दोनों, जिसकी अपोजिट साइडें इक्वल एंड पैरेलल हो। एक ऐसा डायग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो एंड पैरेलल हो। मींस ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। अब 2 डायमेंशन है तो इसमें 2 ही चीजें होती है। कोई भी चीज है उसके अंदर 2 ही बातें पूछी जाती हैं हमसे। नंबर 1 इसका एरिया और नंबर 2 इसका पैरामीटर। एरिया मींस क्या है? एरिया का मतलब है इसने कितनी जगह घेर रखी है, जिसे हम जनरली क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो रेक्टेंगल ने, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा लेंथ और ब्रेथ दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन दैट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब बारी आती है पैरामीटर की। पैरामीटर को इंग्लिश में पैरामीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं। परिमाप, परि मीन्स चारों तरफ और माप मीन्स मापना, यानी कि जिसके चारों तरफ का जो माप है वही उसका पैरामीटर कहलाएगा। तो इसके अंदर एक ये लेंथ होगी, एक ये ब्रेथ होगी, फिर लेंथ होगी और फिर ब्रेथ होगी। मीन्स टू से 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ। 2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं तो हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस B। दिस इज द पैरामीटर ऑफ योर रेक्टेंगल। ओके। अब रेक्टेंगल का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेम रेक्टेंगल की तरह अब क्या आएगा हमारे पास? स्क्वायर। अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर को बोलते हैं हम वर्ग। वर्ग यानी कि एक ऐसा डायग्राम जिसकी होल साइड इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो आपस में। इसकी एक साइड है यही लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको हम कुछ लेट करते हैं A। तो ये भी क्या हो जाएगी? A। ये भी हो जाएगी A एंड ये भी हो जाएगी A। क्योंकि ये भी 2 डायमेंशन है तो इसमें भी वही 2 चीजें निकलेंगी अपना। एक निकलेगा एरिया, एक निकलेगा पैरामीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? वही लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि A इंटू A मीन्स A स्क्वायर। पैरामीटर क्या होगा? A प्लस A प्लस A प्लस A, यानी कि डायरेक्ट हम याद रखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 4A। ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर का टॉपिक खत्म होता है, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर केवल ये 2 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, स्क्वायर के अंदर ये 2 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं मैक्सिमम टाइम। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है अपना सर्कल। सर्कल यानी कि वृत्त।
ये एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर, जिससे इसको बनाया जाता है। मीन्स हम प्रकार लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, तो प्रकार को जहां पे रखेंगे और उसके बाद ये सर्कल बनाएंगे। मीन्स जहां पे प्रकार रखा गया वो क्या है, सेंटर। दिस इज द सेंटर। सेंटर, अब सेंटर है, इसके चारों तरफ ये जो बना हुआ है रास्ता, इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस है, उसके बाद कहते हैं कि देखो ये सेंटर हो गया, ये सरकमफ्रेंस होगी, सेंटर को और सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन जाती है हमारी रेडियस। रेडियस, ओके। अब एक सर्कल के अंदर कितनी रेडियस हो सकती है, कैन यू टेल मी? एक सर्कल के अंदर कितनी रेडियस हो सकती है? हाउ मेनी रेडियस आर पॉसिबल विद इन अ सर्कल? तो ये रेडियस है हमारी, इसको क्या कहेंगे हम? ये भी रेडियस है हमारी, इसको क्या कहेंगे? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मीन्स टू से एक सर्कल के अंदर इन्फिनिटी रेडियस हो सकती है। कितनी भी रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं विद इन अ सर्कल, एक वृत्त के अंदर, इनफाइनाइट कहेंगे, ओके। अगर मैं इस रेडियस को, ये भी हमारी रेडियस है, इस रेडियस को मैं दोनों तरफ बढ़ा देता हूं, देन इट इज नॉट अ रेडियस, इट इज डायमीटर। इट इज अ डायमीटर, ये बन जाता है डायमीटर, जिसे हम व्यास बोलते हैं, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। डायमीटर, अब सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर होते हैं? एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर होंगे? तो जैसे रेडियस इन्फिनिटी थी, सो डायमीटर भी इन्फिनिटी होंगे। यस, अब देखिए, ध्यान से देखना, सर्कल है, सर्कल के बीच में सेंटर है, यदि ये लाइन इधर भी और इधर भी गई तब तो है ये डायमीटर, लेकिन ये लाइन इस सेंटर के अंदर से पास ना होकर इसके पास से चला जाए, इसके साइड से गुजर जाए, क्या ये अब भी डायमीटर है? नो, इट इज नॉट अ डायमीटर, ये डायमीटर नहीं है। अब ये क्या कहलाएगी? अब ये कहलाएगी कोड, जिसे हम बोलते हैं जीवा, जिसे हम बोलते हैं जीवा, ओके। तो एक सर्कल के अंदर कितनी जीवा हो सकती है? एक सर्कल के अंदर इन्फिनिटी जीवा हो सकती है। यदि सेंटर से पास हो गया तो डायमीटर, सेंटर से पास नहीं हुआ तो जीवा या कोड या चौड़। ये था सर्कल का एक्सटर्नल पार्ट। अब वही चीज आती है कि दो बातें होंगी, नंबर 1 एरिया और नंबर 2 पैरामीटर। सर्कल का एरिया क्या होगा, यानी इसके अंदर इसने कितनी जगह घेर रखी है। सो एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई मींस, पाई एक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, जो 22/7 होती है या 3.14 होती है। आर, आर मींस रेडियस, रेडियस, आर मींस रेडियस, सो आर रेडियस होती है। रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, मींस किसी का डायमीटर 20 है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? 10 होगी। रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, या हम लिख सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। डायमीटर की हमेशा आधी होती है। फिर टर्न आती है एरिया के बाद पैरामीटर की। पैरामीटर जो होगा, इसका पैरामीटर हमारा, देखो पैरामीटर तो चारों तरफ का माप बताया गया था, चारों तरफ का माप तो होता ही है, लेकिन सर्कल के अंदर पैरामीटर वर्ड बहुत कम यूज होता है। सर्कल का जब हमें पैरामीटर निकालना है तो उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या? सरकमफ्रेंस, यानी कि सी, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी सर्कल की?
सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स है, 2 मीन्स 2, पाई मीन्स 22/7 और 3.14, आर मीन्स रेडियस। तो यहां पे हमारा सर्कल टॉपिक भी खत्म हो जाता है। ओके, सर्कल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जिसे हम बोलते हैं घना। घना एक रेक्टेंगल से ही बना हुआ है। रेक्टेंगल और स्क्वायर ये 2 डायमेंशन में थे, जबकि घनाभ और इसके आगे हम करेंगे घन, यानी कि क्यूबॉइड एंड क्यूब, ये 3 डायमेंशन में है। कैसे हैं देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन मीन्स इसके अंदर लेंथ भी है, इसके अंदर ब्रेथ भी है और इसके अंदर हाइट भी है। सो इट इज इन 3D। इसका कोई एग्जांपल हम लेते हैं तो बुक, रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया था हमने, बुक का कवर ऊपर वाला पार्ट। ये एग्जांपल क्यूबॉइड का है, यानी कि कंप्लीट बुक। यदि हम कोई बुक लेते हैं तो देयर आर 6 फेसेस ऑफ दैट बुक। कोई भी चीज हो सकती है रेक्टेंगल की शेप वाली, तो 6 फेसेस ऑफ दैट बुक। मान लीजिए ये कोई बुक है, सो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट होते हैं, 6 फेस होंगे, 6 फेस होंगे उसके। यहाँ पे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। क्या सेम 2D की तरह यहाँ पे भी वही निकालना पड़ेगा हमें, एरिया एंड पैरामीटर? सो नो, यहाँ पे एरिया और पैरामीटर नहीं निकालना है, बल्कि यहाँ पे क्या निकलेगा, फिर यहाँ पे 3 चीजें निकलेंगी। वहां पे 2 चीजें निकली थी, यहाँ पे 3 चीजें निकलेंगी। क्या क्या? यहाँ पे एरिया नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा वॉल्यूम, जिससे हम कहते हैं आयतन। वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फिर एक निकलेगा एरिया, लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि एरिया कैसे निकालेंगे इसका। इसके अंदर फेस मैंने कितने बताए हैं? 6, तो इसका एरिया 2 टाइप से निकलेगा। मींस एक निकलेगा CSA, कार्व्ड सरफेस एरिया, और एक निकलेगा TSA, मींस टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। यदि हम इसके 4 फेस लेते हैं, इफ वी टेक 4 फेस एट ए टाइम ऑफ सच डायग्राम, देन वी हैव टू फाइंड आउट CSA। यदि हम 4 चीजें लेते हैं तो हमें निकालना है CSA, और यदि हम 6 की 6 चीजें मींस इस कंप्लीट को, इस टोटल को ही लेते हैं तो हमें निकालना होता है TSA। CSA, TSA, वॉल्यूम, ये 3 चीजें होती है इसके अंदर। सो वॉल्यूम क्या होता है इसका? इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक नई चीज आ गई है, सो वो भी हाइट, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। CSA, इसका CSA होता है 2H ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद इसका TSA होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका TSA होता है। यहां पे ये क्यूबॉइड नाम का टॉपिक फिनिश होता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, क्यूबॉइड से रिलेटेड ही क्यूब है। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर 2 चीजें थी, ऐसे यहां पे अब 2 चीजें हैं, क्यूबॉइड और क्यूब। रेक्टेंगल से मिलके क्या बना? क्यूबॉइड। अब स्क्वायर से मिलके बनेगा क्यूब, मींस जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। यदि ऐसे डायग्राम को हम 3D में लेते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास क्यूब। ये हो गया हमारा क्यूब।
एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है, लेकिन सारी चीजें सेम है इसके अंदर तो, ठीक है ना, इसके अंदर सारी चीजें सेम है, तो क्या होगा इसका, ये ए है, ये ए है, तो ये ए है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा डाइस, जो सांप सीढ़ी लूडो हम खेलते हैं उसमें डाइस। सो क्यूब, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, घन, इसे बोलते हैं हम घन। इसमें भी वही तीन चीजें निकलेंगी, नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, और नंबर 3 TSA टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि A इंटू A इंटू A मीन्स टू से हम शॉर्टकट में कह सकते हैं A क्यूब। CSA क्योंकि 4 चीजों का निकालना है, सो 4A स्क्वायर। TSA क्योंकि 6 चीजों का है, सो 6A स्क्वायर। दैट्स इट, ये इतना ही टॉपिक था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 6 टॉपिक अपना आता है सिलेंडर। सिलेंडर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेलन, ठीक है, रसोई घर वाला बेलन नहीं, सिलेंडर। ये बेलन कैसा होता है, ये इस शेप में होगा, ये भी 3 डायमेंशन के अंदर है। सो इसके अंदर 2 चीजें होती है मेन। नंबर 1 ये, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट तो सर्कल है, सो इट इज अ रेडियस। ये सर्कल है और हमने इसको यहां से मिला दिया, सो इट इज अ रेडियस, ये रेडियस हो गया। ये भी रेडियस है, मींस बोथ आर सेम। उसके बाद यहां से लेके यहां तक इसकी ये हाइट होगी, सो दिस इज डिनोटेड बाय लेटर H, रेडियस एंड हाइट। अब इसके अंदर वही 3 चीजें, वॉल्यूम, CSA एंड TSA, ये 3 चीजें हमें निकालनी है, हमें बतानी है। सो इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर H। हाउ, पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये तो सर्कल का एरिया पढ़ा था हमने, तो नीचे सर्कल है ना भाई, दिस इज द सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ये कितनी ऊंचाई तक लगा हुआ है, कहां तक लगा हुआ है सर्कल का एरिया, यहां तक, ये क्या है, H है। सो पाई आर स्क्वायर कितने टाइम, H टाइम। CSA, CSA मींस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, केवल साइड वाला पोर्शन, मींस इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ सिलेंडर। सो इसमें केवल ये साइड वाला एरिया हमें निकालना है, मींस ये एरिया, ओके। सो दिस इज नोन एज CSA। अगर मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी ले लेता हूं, मींस दिस एंड दिस, तो निकालना पड़ेगा हमें TSA। अब धीरे धीरे समझ आ रहा, CSA एंड TSA। सो इसका CSA क्या होगा, इसका CSA होगा पाई 2 पाई आर H, एंड इसका TSA, इसका TSA क्या होगा, अब इसका TSA होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस H। यहां पे आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो ओके, आप तब तक इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, ध्यान कीजिए, माइंड में बैठाइए। रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है। मिलते हैं, टिल देन, थैंक यू वेरी मच।